सोचिए आप किसी के घर मदद मांगने जाए और सामने वाला एक डंडा उठाकर आपके सर पे मारे तो कैसा रहेगा। लेबनान के जो राजदूत है इंडिया में, उन्होंने कहा कि भारत सरकार इजरायल को कहे कि इजरायल फौरन लेबनान के ऊपर हमले रोक दे। उनका कहना था कि जो पीएम मोदी हैं वो इजरायल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खास दोस्त हैं और अगर पीएम मोदी कहेंगे तो नेतन्याहू लेबनान के ऊपर हमले रोक देंगे। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। भारत ने लेबनान के ऊपर ऐसी कार्रवाई कर दी जिससे इजरायल में पूरा जश्न का माहौल है और इनडायरेक्टली भारत ने लेबनान को ये संदेश भी दे दिया कि भारत किस साइड पे है। दरअसल भारत ने एक आतंकी संगठन जो कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठनों में से एक है, जिसके दुनिया भर में 10,000 से 1 मिलियन तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम करने वाले लोग हैं, उसके ऊपर बैन लगा दिया। इस आतंकी संगठन का नाम है हिजब उल ताहिर, जिसका हेडक्वार्टर था लेबनान में। आप इस आतंकी संगठन का खौफ इस हद तक मानिए, पाकिस्तान जैसे देश ने इसको बैन कर रखा है। तुर्की, ईरान, सीरिया जैसे देशों ने भी इस आतंकी संगठन को बैन कर रखा है, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर ये आतंकी संगठन रेडिकलाइजेशन कर रहा है उससे धार्मिक कट्टरता को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बढ़ावा मिल रहा था। अभी हमारी एमईए की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस आतंकी संगठन के ऊपर बैन लगा रहे हैं। अब जो कोई भी इनकी गतिविधियों में शामिल पाया गया उसके ऊपर जो टेररिस्ट के ऊपर एक्ट लगाए जाते हैं, धारा लगाई जाती हैं, उनके तहत ही कार्रवाई होगी। सरकार का ये भी कहना था कि ये आतंकी संगठन ऑनलाइन माध्यम से खासकर जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहा था, भारत देश के खिलाफ गुमराह कर रहा था। इनका एक गोल है कि पूरी दुनिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, जिसमें भारत देश इनकी लिस्ट में था। खैर, इजरायल ने तो भारत के इस कदम से खुश होना ही था, क्योंकि इजरायल को इस समय सपोर्ट की जरूरत है फ्रांस, यूरोप, इंडिया जैसे देशों की। अब बात चलिए फ्रांस की, तो आपको मालूम होगा कि भारत फ्रांस के साथ राफेल की डील करने जा रहा था। इसी के बीच फ्रांस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऑफर दिए, राफेल के नहीं किसी और इंजन के। डील ये भी हुई थी कि फ्रांस राफेल का जो सेटअप है वो भारत में लगाएगा, राफेल फाइटर जेट भारत में ही बनेंगे। लेकिन इस सब के बीच एक एंट्री मार ली है यूरोफाइटर टाइफून ने। यूरोफाइटर टाइफून ने भारत के लिए ऐसा ऑफर जारी कर दिया जिससे फ्रांस का राफेल अब सख्ती में आ गया। पहले आप समझिए कि फ्रांस की राफेल को लेकर क्या डील थी। जो फैक्ट्री भारत में लगनी थी, फ्रांस की जो राफेल बनाने वाली कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, वो चाह रहे थे कि हमारा उसके ऊपर फुल कंट्रोल होगा, वर्कर्स वगैरह वो हायर करेंगे, खुद अपने वो चीजें वहां पर बनाएंगे। दूसरा, उनकी मास प्रोडक्शन जो थी एक साल में मैक्सिमम सिर्फ 9 राफेल हमें बना के दे सकती थी। आपको याद होगा MRF डील, जिसके तहत हमें 114-115 फाइटर जेट मिनिमम चाहिए। अगर एक साल में 9 बनेंगे तो ये मसला तो 10-12 साल तक जा रहा, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स ने सीरीज से नकार दिया। इसी सब के बीच यूरोफाइटर टाइफून ने सेम फैक्ट्री लगाने का ऑफर भारत को दिया और उनका कहना है कि राफेल जो है नो डाउट वो एक सुपीरियर लड़ाकू विमान है, लेकिन कॉस्ट के मामले में यूरोफाइटर टाइफून राफेल के मुकाबले आधा है। दूसरा, राफेल की फ्रांस के पास बहुत सारी डील है, जिसके चलते जो भारत को राफेल चाहिए फ्रांस उनके ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में यूरोफाइटर, जब भारत में यूरोफाइटर टाइफून बनाना शुरू करेंगे तो एक साल में 24 से 25 फाइटर जेट वो निकालेंगे, जिसका मतलब है कि हमें 3-4 साल में ही अपनी MRF डील के तहत फाइटर जेट मिल सकते हैं। खैर, आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जो हमारे पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून की एक सॉर्टी भी कर ली, उसका एक चक्कर भी लगा दिया। आप सबका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। MRF डील के बारे में क्या कहना है, कम से कम आपके अकॉर्डिंग भारत को कितने फाइटर जेट चाहिए, और जो भारत ने कार्रवाई की है हिजब उल ताहिर के ऊपर लेबनान में जो आतंकी संगठन था उसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।